गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं सोचा कि आज से फिर से शुरू करता हूँ। ठीक है, कुछ अभी आराम मिला है तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मत आप सोचिएगा कि हम चले गए कहीं, कहीं जाएंगे नहीं आप लोगों को छोड़ के। ठीक है बेटा, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड्स। ठीक है ना, हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पे, सॉल्विंग simultaneous equations by algebraic method। ओके, तो इसमें बेटा जो है आपको करना क्या है, मैं पढ़ा रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा रहा था क्लास 10 को। उसमें मैं ग्राफिकल मेथड बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको कुछ कंडीशन बताए, कुछ क्वेश्चन बताए, तो वहां तक तो हम लोग थे। उसके बाद तबीयत नहीं ठीक होने के कारण मैं आज क्लास ले रहा हूँ। सो मैं फिर से अपनी बात को करता हूँ कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बता दें कि चल रहा है। ओके, चलिए सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड्स में बेटा जो है आपका क्लास 10 में पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड होता है हम लोग का इलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, इलिमिनेशन मेथड। और एक होता है हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमको पढ़ना ही नहीं है। मतलब पढ़ना तो बहुत कुछ था बट वो सिलेबस से हट गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और बेटा पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, सॉरी मेथड। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जैसे कंसीडर कर लो कि आपको पेपर में आ गया कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दिए गए और बोला गया कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और किसी मेथड का नाम नहीं दिया गया, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, एंड आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। बट उसको नेमली बोल दिया गया कि नहीं, इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करना है, तब आपको उस मेथड को ही अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये मत बोलिएगा सर नहीं बताए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि आपको करना क्या है। ओके, अगर आपको दिया रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, नहीं तो होता तो उसको ही बताएगा। अच्छा, अब किसी बच्चे को डाउट हो कि सर दोनों मेथड लगाने में कहीं आंसर डिफरेंट तो नहीं आएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ओके, आंसर सेम आएगा। अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो समझिए कुछ आपको प्रॉब्लम है, समझ मतलब लगाने में। आइए तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो मैं बेटा एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो मेथड है क्या, मैं पहले मेथड एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे बेटा आप करेंगे क्या, आपके पास टू इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो टू इक्वेशंस ले लीजिए। उसमें करते क्या है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, आप x को y के टर्म में राइट कर दो या फिर y को x के टर्म में राइट कर दो। समझ रहे हो ना। अब उससे क्या होगा कि जब आप इक्वेशन फर्स्ट से ये सब वर्क करेंगे तो आपको इक्वेशन सेकंड में लाके पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और आप सेकंड से करेंगे तो आपको फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। और पुट करने के बाद क्या होगा, आफ्टर पुटिंग दिस इक्वेशन बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब बेटा जब वो वन वेरिएबल में हो जाएगा ना, तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा कैसे। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, सॉल्व
फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, ये अब जैसे आपका दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और यहाँ पे हो गया बेटा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, मतलब जितना आप सोच रहे होंगे उससे भी ज्यादा सिंपल है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमको ये नहीं देखना है कि नहीं ये मेरा रैंक हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, सॉरी अलग अलग तरीके कहने का मतलब कि मैं आज सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहा हूँ, कल एलिमिनेशन मेथड समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, धीरे धीरे सही हो रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसे कर लीजिएगा फर्स्ट, और इसे बेटा अरेंज कर लो, इसे क्या लिखोगे 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1, इसे कर लीजिए सेकेंड। ओके, पहले इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग राइट कर लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो उसे मैंने राइट कर दिया बेटा 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें बेटा आपको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड दोनों में से किसी एक को पकड़िए, ओके, और इसे बेटा क्या करेंगे, इसे आप ना या तो फिर जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट को लिए तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है ना बेटा y को x के रेस्पेक्ट में लिख दो, मतलब y को x के टर्म ऐसे लिख दो, या फिर x को y के टर्म में लिखो, समझ रहे हो कि नहीं। अब फिर इससे वैल्यू निकालने के बाद हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से अगर ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, चलो तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं सेकंड से करूं तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आ जाओ, मैं इसी क्वेश्चन को जब एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा ना तो उससे भी समझाऊंगा, देखना आंसर सेम आएगा। मैथमेटिक्स में क्या करना होता है, मैथमेटिक्स में किसी को ना अगर समझाना है तो उसे शरारत मत करिए, उसको क्वेश्चन लगा के दिखा दो, वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। आइए, तो बेटा यहाँ फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहां से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये कर लो थर्ड। ओके, अब आप कहेंगे सर x से नहीं कर सकते, अरे कर सकते हो भाई, मैं बता दिया ना कि उसमें कोई टेंशन नहीं है, x से कर लो। अब देखो यहाँ पे अब ये इक्वेशन थर्ड आ गया, और इक्वेशन थर्ड किसके हेल्प से आपने फाइंड किया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से फाइंड किया, ठीक है ना। तो अब आप इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट मत करिएगा, आप इक्वेशन सेकंड में करिएगा, और सेकंड से करिएगा तो क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसमें ले जाके रखोगे ना तो फिर वही आएगा। चलो आया, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या शुरू करते हैं हम लोग, इसमें सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन सेकेंड वी गेट, ठीक है, स्टेप तो आपको लिखना ही। अब क्या करेंगे, इसको सेकेंड में पुट करिए, बहुत ही सिंपल, आराम से करो, तो हम लोग को करना ही है, आ ही गए हैं मार्केट में फिर से। चलो यहां से उठाइए, इसको रखिए, क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसको उठा करके इसमें रखना है 4x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x, और यहां बेटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, -1। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आफ्टर सॉल्विंग 4x माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -1, सो 6 प्लस 4 यहाँ से बेटा हो जाएगा 10x, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो ना आपको कितना सिंपल मिल गया। आप जब इसको उठा करके इसमें पुट किए
तो आपका जो इक्वेशन था वो 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और 1 वेरिएबल को वाले को सॉल्व करने में कितना सिंपल होता है आप जानते ही हो। तो यहाँ से आपका ये हो गया। अब देखो 10x और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से -1 + 21, तो इसे आप सॉल्व कर लो। 10x = 20, तो x = हो जाएगा बेटा 20/10। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो जानते हो ना क्या करना है आपको, आप कमेंट करें, लिखें, और डिस्क्रिप्शन में आपका दिया भी रहता है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे कमेंट करिए कि नहीं सर ये नहीं ये नहीं, ठीक है ना। तो आप एकदम नहीं घबराइए। आप बेटा कहेंगे कि इसको कहाँ रखें, तो इसको आप किसी में रख दो ना, तो इसको मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 in first, we get। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो उससे घबराइएगा नहीं। तो अब इसको रख दो यहाँ पे, देखो 2x है ना, तो 2x की वैल्यू क्या है 2 + y = 7, सो 4 + y = 7, y = 7 - 4, देखो 3 आ गया। क्या आ गया 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में लिख देना hence the solution is x = 2, y = 3, x = 2 and y = 3। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर समझ में आया होगा, है ना। तो क्लास 10 का है ये, टेंशन नहीं लेना है। क्लास 10 का सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक क्वेश्चन और लगवाते हैं आप लोगों को, है ना। एक क्वेश्चन और लगवाएं तब आप लोगों का डाउट कुछ और क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है बेटा, क्वेश्चन तो लगाना ही हम लोग। आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट होगा ना कमेंट जरूर करना, ठीक है, और हमें बताना, जो मेरी कमी होगी आप जरूर बताइएगा। चलो, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ जाओ एक क्वेश्चन और किया जाए। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है बेटा, सॉल्व फॉर x एंड y। ओके, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे, ये भी ध्यान देना। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, x + y = 3, और यहाँ बेटा 4x + 3y = 26। ओके, माइनस है, सॉरी माइनस 4x - 3y = 26। चलो करते हैं, नहीं होगा। देखो मैथमेटिक्स में ना किसी क्वेश्चन को करने से पहले ये मत सोचा करो कि रंग हो जाएगा, रंग होगा देखा जाएगा। द गिवन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस। तो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके हो जाएंगे x + y 3 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट करिए। 4x - 3y = 26, इसे आप इक्वेशन सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था कि आप किसी एक इक्वेशन को पकड़िए और उसको अरेंज करिए, या फिर आप y को इन टर्म्स ऑफ x राइट करो, या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y राइट करो, ठीक है। और उसको फिर कहाँ पुट करेंगे, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट से ये वर्क कर रहा हूं तो उसे फ्रॉम सेकंड पे अप्लाई करूंगा, और फ्रॉम सेकंड से करूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट में। जनरली हम लोग फ्रॉम फर्स्ट से ही करते हैं। ओके, तो यहां से आते हैं फ्रॉम फर्स्ट नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे दिक्कत हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो भी मानकर लिखो। तो यहाँ हो जाएगा बेटा x + y = 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 3 - x, इसे कर लो थर्ड। अब y को कहां ले जाओगे पता है ना, y को इसमें पुट कर देना। तो लिखना सब्स्टिट्यूटिंग y = 3 - x in second we get। ओके, ठीक है बेटा। यहां से क्या हो जाएगा, देखो 4x - 3, y की वैल्यू क्या है 3 - x
26। अब देखो ऐसा करते क्यों है, मैंने आपको बताया ना कि वो जो टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वन वेरिएबल में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा प्रोसेस कुछ सिंपल होने लगता है, बस और क्या। क्या हो जाएगा बेटा आपका 4x माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x इक्वल टू 26। ओके, अब यहाँ देखो हो जाएगा आपका बेटा 7x 26 और यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस 9 तो प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35 5 7 आ गई 5। तो अब x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट वी गेट, ओके, तो रख दो x के प्लेस पे क्या रखोगे 5 प्लस y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 माइनस 5, so y equal to minus 2 लिख देना, hence the solution is x equal to जो कितना आया था हमारा 5 y equal to minus 2, बस यही होता है। ठीक है ना बेटा, तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी एक इक्वेशन को उठाएंगे और उसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करते समय बेटा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, कभी रॉन्ग ना हो। ठीक है ना, फिर उसे आप अगर फर्स्ट से लीजिएगा तो सेकंड में पुट करिएगा, सेकंड से लीजिएगा तो फर्स्ट में पुट करिएगा। ऐसा नहीं है बेटा कि हमेशा y को ही इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाए तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, आप x को भी इन टर्म्स ऑफ y रख के सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ओके, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको उठा करके इसमें पुट कर देना है, और आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े रहते हैं इसलिए आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर क्लास 10। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है ना, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, धीरे धीरे तबीयत ठीक होगी तो आपका लेक्चर भी बढ़ता जाएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। और इसके क्वेश्चन का एक दिन हम आपको 4 से 10 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, अभी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे ना, एलिमिनेशन मेथड से ही लाइक करते हैं, तो उसी से हम लोग करेंगे। आपको मेथड तो बताना जरूरी था ना। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था बेटा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। ओके, और मैं लास्ट में कर रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी डाउट है बेटा तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट दिया नंबर दिया है, उस पर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।